गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आरटीआई। किसी भी एक्ट की लॉ की सक्सेसफुल के लिए कुछ बेसिक एलिमेंट्स का होना जरूरी है। जब तक वो बेसिक एलिमेंट नहीं होंगे तो लॉ सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो किसी लॉ की सक्सेस डिपेंड करती है कुछ बेसिक एलिमेंट्स में। इसी तरह राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जो इसको सक्सेसफुल बना रहे हैं या बनाएंगे। फर्स्ट है मिनिमल एक्सेप्शंस। मिनिमम एक्सेप्शंस, हर लॉ की कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, कुछ एक्सेप्शन ऐड की गई हैं। इसी तरह राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो जो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस हम इस तरह समझेंगे कि वो कौन कौन सा एरियाज हैं जिनके अंदर सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अब मान सपोज करो अपना ही है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब इसमें ये है अपना डिफेंस, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी, इसरो, इस तरह के जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो कुछ अपने एस्टेब्लिशमेंट है, डिफेंस है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, या फिर कुछ प्रोविजन जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं और स्पेस साइंसेस से जुड़े हुए हैं, इस तरह के जो एक्ट है वो आरटीआई एक्ट से अभी भी बाहर है और होने भी चाहिए। इनके अलावा जितने भी सोशल वेलफेयर के जो प्रोविजंस हैं, जो काम है स्टेट का कि सोशल वेलफेयर की कौन सी स्कीम चल रही है, कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहाँ पे सड़कें बननी है, कहाँ पे पुल बनने हैं, उस तरह के जितने भी बाकी जो काम है डिफेंस को छोड़ के, नेशनल सिक्योरिटी को छोड़ के, बाकी सब आरटीआई एक्ट के प्रोविजंस के अंडर कवर होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है ड्यूटी टू इन्फॉर्म। ये हर डिपार्टमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए कि वो ड्यूटी है बना दे उनकी कि वो इन्फॉर्मेशन दे। स्यूमोटो डिस्क्लोजर भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम आरटीआई एक्ट के अंडर एप्लीकेशन फाइल करें उसी के बाद वो डिपार्टमेंट हमें इन्फॉर्मेशन देगा। अगर डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ऐसी पॉलिसी बना ले कि उनके जो भी स्टेप हैं, जो भी काम उन्होंने किया है, वो सारी सूचनाएं इंटरनेट पे अवेलेबल हो, डिपार्टमेंट की साइट पे अवेलेबल हो, लोकल न्यूज़पेपर में वो पब्लिश करवाएं कि ये हमने डिसीजन लिया है और उसका रीजंस ये है और ये हमारा काम है, एक्सपेंडिचर इतना रहेगा। ये सब अगर स्यूमोटो डिस्क्लोजर हो जाए तो हो सकता है कि आरटीआई एक्ट की हमें जरूरत भी ना पड़े, इस एक्ट के अंदर हमें अप्लाई करने की भी जरूरत ना पड़े। तो आरटीआई एक्ट का बेसिक पर्पज क्या है कि वो जो इंफॉर्मेशन जो छुपाई गई है उनको निकाल के लेके आना। क्या रीजन रहे, सोसाइटी में डिस्कशन उन सब पे होना जरूरी है। थर्ड है अकाउंटेबिलिटी। जब तक किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, चाहे वो पब्लिक डोमेन हो या प्राइवेट डोमेन हो, तो कोई भी एक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसी तरह राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हर डिपार्टमेंट में एसपीआईओ बनाए गए हैं, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। राज्य जन सूचना अधिकारी सब डिपार्टमेंट में बनाए गए हैं। ये लगभग उस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। तो जब तक अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अकाउंटेबिलिटी भी होना नेसेसरी कंडीशन है। फोर्थ है रिकॉर्ड कीपिंग। जितना भी ऑफिस का काम है किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है, जब तक हम रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करेंगे, रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करेंगे, तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहेंगी। तो आरटीआई एक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये भी एक जरूरी है कि हर डिपार्टमेंट अपना जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करे, उसको बना के रखे, ताकि जब कभी कोई इंफॉर्मेशन मांगे तो वो अपने आप तुरंत जल्दी से निकल के आ सके। तो वो उसमें फिर ऐसा होगा, अगर रिकॉर्ड कीपिंग नहीं हुई तो हर आदमी दूसरे आदमी के ऊपर फाइल को थोपता रहेगा कि ये सूचना इनको देनी है, वो उनको देनी है। तो एक रिकॉर्ड एक जगह होना चाहिए। अब मान लो रिकॉर्ड एक जगह हो तो एसपीआईओ है, उनको इन्फॉर्मेशन कंपाइल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन कोई भी मांगी गई है, रिकॉर्ड उसका मेंटेन नहीं है, तो ये
चाहेंगे तब भी वो इंफॉर्मेशन को क्लब करके नहीं दे पाएंगे, वो दिक्कत उनको साथ रहेगी। फिफ्थ आता है रीजनेबल फीस। अगर हैवी फीस चार्जेस लगा देंगे तो लोग आरटीआई एक्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल नहीं करेंगे। तो फीस मिनिमम होनी चाहिए ताकि लोग जिनको जानकारी चाहिए वो अप्लाई कर सकें और इंफॉर्मेशन टाइम पे लें। 6 है इसमें फिर टाइम लिमिट। किसी भी सूचना को प्राप्त करने का एक मिनिमम टाइम फ्रेमवर्क होना चाहिए कि इस टाइम के अंदर उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब जो अपना 2005 एक्ट है इसमें 1 मंथ है, 1 महीने के अगर अंदर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो आप एसपीआईओ ने अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी तो जो भी प्रार्थी है वो अपील में जा सकता है अगली जगह पे। यहां तो टाइम फिक्स हो गया, 1 महीने का टाइम दे दिया कि अपील में जाओगे, लेकिन अपील कब डिसाइड होगी उसका अभी तक कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, क्योंकि वहां पे केसेस बहुत पेंडिंग है। तो इसलिए वो वहां पे टाइम फिक्स नहीं है, टाइम वहां पे ज्यादा लग रहा है आज के टाइम में। उसके बाद 7th आता है प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी। ठीक है, जिसने इंफॉर्मेशन डिमांड की है उसकी इंफॉर्मेशन भी प्राइवेसी रखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि एसपीआईओ किसी को डिस्क्लोज करे कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, विसल ब्लोअर है, सोशल एक्टिविस्ट है, इसने ये इंफॉर्मेशन मांगी। तो कुछ न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के, जहां पे आरटीआई एक्टिविस्ट का मर्डर किया गया, उनके कत्ल किए गए। वो सब इसलिए हो पाए क्योंकि यहाँ पे उनकी प्राइवेसी मेंटेन नहीं की गई और उन सब का मर्डर्स हो गया। वो किसी बड़े स्कैम को खोलने वाले थे, मर्डर्स हुए उनके। उसके बाद आता है 8th पब्लिसिटी एंड ट्रेनिंग। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आरटीआई एक्ट को पब्लिसाइज करे, जिस तरह बाकी कानून बनते हैं सरकार पब्लिसाइज करती है अलग अलग तरीके से, इसी तरह आरटीआई एक्ट को भी पब्लिसाइज करना जरूरी है। और साथ में जो एसपीआईओज हैं इनकी ट्रेनिंग की जरूरत है। इनको एक ट्रेनिंग दी जाए टाइम टू टाइम, ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कोर्स हो सकते हैं इनके, कि इनके अंदर फियर ना रहे, आरटीआई एक्ट के अंदर उनको क्या काम करना है, किस तरह करना है। तो स्मूथ फंक्शनिंग की जो ट्रेनिंग्स हैं वो होनी चाहिए और इनका जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर होना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में इस एक्ट में कुछ जरूरी अमेंडमेंट हो सके। जब तक ये अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेंगे तो एक्ट को प्रॉपर एप्लीकेबल करने में भी कुछ इश्यूज रहेंगे। फिर लास्ट आता है अपना प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। वो एजुकेशनल भी हो सकते हैं, मेडिकल भी हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे साउथ अफ्रीका है, अपने से पहले उनका लॉ आया था, प्राइवेट सेक्टर भी आरटीआई एक्ट के अंडर उन्होंने कवर किया है, लेकिन हमारे देश में अभी तक ऐसा नहीं है, इसको कवर नहीं किया गया है। और इसको कवर करना इसलिए जरूरी है कि अगर आप ब्रॉडली देखो आज के टाइम में स्टेट की एक्टिविटीज कम होती जा रही हैं। स्टेट सिर्फ सॉवरेन फंक्शन अपने पास रख रहा है, बाकी के जितने भी काम हैं वो किसी न किसी कंपनी को टेंडर दे रखे हैं उन्होंने अलग अलग लेवल पे। तो स्टेट अपना काम प्राइवेट सेक्टर की तरफ ट्रांसफर कर रहा है, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को भी आरटीआई एक्ट के अंडर कवर करना जरूरी है।